रैबिट की तरफ से सबको राम राम। और इस देश में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके ये डिसाइड करना होता है कि इंसानों के लिए कुत्ता बहुत ख़तरनाक है, और उसमें भी ये डिसीज़न लेती है कि भैया इनको उठाओ रोड से और कहीं ऐसे जगह डालो जो उनके हिसाब से बना हुआ है, और फिर ये सब करो। खैर उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक सिंपली चीज़ दिखाता हूँ। रैबिट, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो रैबिट को आपने देखा होगा कि हम रैबिट का एडॉप्शन का रिक्वेस्ट कर रहे थे। काफ़ी जगह रीच बनी, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बच्चा अब हमारे साथ है, तो रैबिट को हमने अपने साथ रख लिया है। रैबिट इज़ पार्ट ऑफ आर पैक। सो रैबिट इज़ अ स्ट्रे डॉग एंड ही हैज़ बीन स्टरलाइज्ड बाय MCT गाज़ियाबाद। MCT गाज़ियाबाद में इस बच्चे का स्टरलाइजेशन हुआ है। ये जो देख रहे हो आप रैबिट स्टे, बेचारा डरता बहुत है ना। ये देख रहे हो, इसका ये कान चिप्ड है। ये कान इसलिए चिप्ड है, इससे वे टू आइडेंटिफाई डॉग्स स्टरलाइज्ड है कि नहीं। आप सोचो, इस देश में कुत्तों का स्टरलाइजेशन करने का तरीका और उनका आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि उसका कान काट देते हैं। जिस देश में इस तरह की फैसिलिटी हो, उसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाउंड बनाएंगे, शेल्टर बनाएंगे। 79 ईयर्स हो गए आज़ादी के, और हमारे गवर्नमेंट और हमारी सिस्टम ब्लैटेंटली एंड फैक्ट शेमलेसली एक्सेप्ट्स द फैक्ट कि हमने 80 ईयर्स में इंसानों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, अपने कम्युनिटी एनिमल्स के लिए भी कुछ किया नहीं है। नो रीज़न। इनका ना कोई पॉपुलेशन इंडेक्स होता है, ना कोई जनगणना होती है, तो किसी को पता ही नहीं है कितने जानवर हैं, नहीं है, क्या उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, नहीं है, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं है। बस सुबह सुबह उठना है, BMW में आना है, 10 सिक्योरिटी वाली गाड़ियों के साथ। आपको रोड क्लियरेंस करने के लिए ट्रैफिक पुलिस आपने हायर कर ही रखा है। जो आम जनता जिससे आप टैक्स लेते हो उनको रुकवा के बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हो ऑफिस में, और उसके बाद बैठ के एक डिसीज़न दे देना है कि भैया कुत्ते इंसानों के लिए ख़तरनाक है। स्ट्रीट डॉग था ये, 3-3.5 साल, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। पता नहीं कब तक रोड पे रहा, और अब ये मेरे साथ घर पर है बाकी 2 बच्चों के साथ। सी कितना जंगली जानवर है, और कितना सोचो ये ख़तरनाक होगा। मुझे नहीं पता क्या कहानी रही है, बट जो बच्चे हैं यहाँ पे जो इसको बचपन से देख रखे हैं, वो ये बताते हैं कि किसी ने, जब ये छोटा पपी था तब किसी ने इसके कान पर तेज़ मारा था, जिसकी वजह से ये सुन नहीं पाता, ये डेफ हो गया बेचारा।